अंतरिक्ष एक शांत और अंधकारमय जगह लग सकता है, लेकिन यहाँ हर वक्त नए तारे जन्म ले रहे हैं, पुराने तारे मिट रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक तारे का जीवन कैसे शुरू होता है और कैसे उसका अंत होता है? आज हम देखेंगे एक तारे की कहानी, एक छोटी सी डस्ट के पॉइंट से लेकर एक महान सुपरनोवा तक का सफर। नेबुला तारे का जन्म। सब कुछ शुरू होता है एक नेबुला से। नेबुला एक विशाल गैस और धूल का बादल है जो अंतरिक्ष में मंडराता रहता है। यह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है, जो यूनिवर्स के सबसे पुराने एलिमेंट्स में से एक है। धीरे धीरे ग्रेविटी का जादू चलता है और ये पार्टिकल एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। जब ये एक कंडेंस पॉइंट तक पहुंचता है, तब एक प्रोटोस्टार का जन्म होता है। जब ये प्रोटोस्टार और ज़्यादा हीट और प्रेशर से गुजरने लगता है, तब एक जादू होता है जिसे हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। हाइड्रोजन एटम जुड़कर हीलियम बनने लगते हैं और एक नए तरह की रोशनी अंतरिक्ष में चमक उठती है। स्टेज 3 आता है मेन सीक्वेंस, जिसे तारे की जवानी भी कही जाती है। अब एक तारे अपने सुनहरे युग में होता है, जिसे हम सीक्वेंस फेज कहते हैं। यह एक तारे की ज़िंदगी का सबसे लंबा हिस्सा होता है, जो करोड़ों साल तक चलता है। जैसे सूर्य करीब 10 बिलियन साल तक इस अवस्था में रहेगा, वैसे हर तारे की उम्र उसकी साइज पर निर्भर करता है। बड़े तारे जल्दी फ्यूल ख़त्म कर देते हैं, जबकि छोटे तारे धीरे धीरे जलते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इस अवस्था में तारे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर एनर्जी को बैलेंस में होता है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है और तारे चमकते रहते हैं। फोर्थ स्टेज है रेड जायंट या सुपरनोवा। जब एक तारे का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होने लगता है, तब उसकी एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब कोर सिकुड़ने लगता है, तो उसका आउटर लेयर फैलना शुरू कर देता है और एक रेड जायंट या सुपर जायंट बन जाता है। छोटे तारे जैसे सूर्य एक रेड जायंट बन जाते हैं, वहीं बड़े तारे जैसे बेटाग्लोस एक सुपर जायंट बन जाते हैं। इस स्टेज पर तारे का रंग लाल या नारंगी हो जाता है, क्योंकि यह ठंडा होने लगता है। लेकिन अंदर एक नया फ्यूजन साइकिल चालू होता है, जिसमें नए नए एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन ये सब बनते हैं। स्टेज 5 आता है महाविस्फोट, जिसे तारे की मृत्यु भी कहा जाता है। जब एक तारा अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाता है, तब दो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। जो तारा छोटा है जैसे कि सूर्य, उसके बाहरी लेयर स्पेस में बिखर जाते हैं, जिसे प्लानेटरी नेबुला कहा जाता है। जो बचा हुआ कोर होता है वह वाइट डॉर्फ बन जाता है, जो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। वहीं जो तारा बहुत बड़ा होता है जैसे बेटाग्लियस, जब इसका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो ये तब एक सुपरनोवा धमाका होता है। एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन जो नए तत्वों को स्पेस में बिखार देते हैं। अगर बचा हुआ मास छोटा हो तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है, वही अगर मास ज़्यादा हो तो एक ताकतवर एंटिटी होती है। अगर मास बहुत ज़्यादा हो तो ब्लैक होल बन जाता है, जो सब कुछ निगल जाता है, यहाँ तक कि रोशनी को भी। फिर स्टेज 6 आता है नए तारे का जन्म। यह साइकिल कभी ख़त्म नहीं होता। जब तारे मरते हैं तो एक नया नेबुला बनता है, जिसमें नए तारे और नए ग्रह जन्म ले सकते हैं। इसी प्रक्रिया की वजह से आज हम भी अंतरिक्ष के धूल से बने हुए हैं। हम सब तारे के बचे हुए तत्वों से बने हुए हैं। जो तत्व हमारे शरीर में है, वही कभी किसी तारे के कोर में बना होगा। और इसी तरह एक नए तारे की कहानी शुरू होती है फिर से। हमारा सूरज एक मीडियम साइज तारा है, जो अभी मिडिल एज में है। सुपरनोवा धमाका इतना तेज होता है कि यह पूरे गैलेक्सी से भी ज़्यादा चमक सकता है। हर सेकंड नए तारे जन्म ले रहे हैं और पुराने तारे मिट रहे हैं। यह कभी ख़त्म नहीं होता है। यह थी एक तारे की कहानी, एक कॉस्मिक यात्रा जो अंतरिक्ष में हमेशा चल रहा है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक